ओम शांति। कर्मों की गुह गति, कर्म भोग, कर्म योग, इसका सहज ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं, जिसे गीता ज्ञान कहेंगे। क्योंकि गीता ज्ञान में तो कर्मों की गुह गति ही बताई गई है ना। भगवान स्वयं बताते हैं कि योग किसे कहते हैं। तो योग माने जब हम बुद्धि से, परमात्मा से, माने भगवान से, ईश्वर से अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने को आत्मा समझ के, तो फिर हम कर्म जो करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जो कर्म करते हो वो मेरी याद में रह के करो। माने जो परमात्मा हमको ज्ञान समझाते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, जब हम उसको बुद्धि में, अपनी स्मृति में रखते हैं और फिर उस विधियों के द्वारा, उन युक्तियों को जो परमात्मा ने हमें बताई हैं, उस नियमों को और रीतियों को जब हम बुद्धि में याद रखते हैं और फिर कर्म करते हैं, क्योंकि कर्मों की गुह गति को हम समझ चुके होते हैं जब, तो फिर हम सावधानी रखते हैं, अटेंशन रखते हैं। वैसे तो साधारणतः हम जब सामान्य जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे द्वारा कर्म जो होता है वो मन मत होता है ना। मन जो कहता है वो हम कर्म करते हैं ना। जो मन के वश में होके जो हम कर्म करेंगे तो वो साधारण कर्म ही होते हैं, है ना। क्योंकि हमारे अंदर मन के कारण जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस, वासना, ये सब संस्कार हमारे अंदर पड़े होते हैं। क्योंकि हम अपने आप को मन समझते हैं तो हम साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। और संसार में भी देखो कि ये माना जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सके। मतलब काम की भाव नहीं होगा तो हम संसार कैसे चलेगा, है ना। और क्रोध नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, लोभ नहीं करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कैसे, धन कैसे कमाएंगे हम, है ना। मोह नहीं होगा तो कैसे रिश्ते चलेंगे संबंधों में, है ना। और अहंकार अपना दिखाते हैं कि हम, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ये सब नहीं होगा तो फिर लोग हमको कुछ समझेंगे नहीं, हम ये नहीं बताएंगे कि हम कौन है, धनवान है, ये है। इस तरीके से ना अपने पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा की बात कर नहीं बताएंगे तो कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसी के आधार पे संसार में लोग सोचते हैं कि इससे ही हमारे जीवन चलता है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी से ही जीवन चलता है। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये जो है विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसकी युक्ति बताते हैं कि इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं वैराग्य भाव लाओ, अपने अंदर वैराग्य भाव लाओ, है ना। मोह को नष्ट करो, नष्टो मोहा बनो। और लगाव जो है ना उससे बचो। क्योंकि जब हम लगाव रखते हैं ना तो तभी ये सब कुछ करते हैं। जैसे मान लो हमको काम भावना से लगाव है तो हम विकार में जाएंगे। और है ना, और फिर ये कि हमको कोई मान सम्मान दे और वो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध से हमारा लगाव है कि हम रौब दिखा के, लोगों को नीचा दिखा के अपना काम पूरा करवाते हैं। तो ये क्रोध का ही अंश है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं। हम मोह का मोह से लगाव रखेंगे तो हम रिश्तों संबंधों में मोह रखते हैं ताकि रिश्ते चलते रहें। हम सोचते हैं मोह अच्छी चीज़ है ना। लोभ, धन कमाए, दूसरों को छलें, दूसरों को लूटें, दूसरों के धन पर नियत रखें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसके बिना हम नहीं चल सकते, ऐसा सोचता है मन। तो फिर लोभ माने कि धन से लगाव, संपत्ति से लगाव, ये चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से लगाओ, अहंकार से लगाओ, मैं भी कोई हूँ, इस तरीके से ना। तो ये जो लगाव है इसको ख़त्म करने के लिए परमात्मा बोलते हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने को जानो और कर्म की गुह गति को समझो, कर्म करते मेरी याद में रहो तो कर्मयोगी कहलाओगे। तो जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो जैसे कि आत्मा के 7 गुण है ना, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तो जो आत्मा के 7 गुण होते हैं ना, तो सबसे पहले तो आत्मा का जो गुण होता है वो शांति होती है। तो जब हम शांति धारण करेंगे, धीरे धीरे हमारा मन, जो हम परमात्मा की बातों को सुन के शांत करते जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि क्रोध खत्म होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होता है। क्योंकि कई जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ था ना, क्रोध तो बड़ी धीरे धीरे जाता है। लेकिन
हम प्रयास करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो क्रोध कम होने लगता है। लगाम लगाना शुरू कर देते हैं क्रोध पे ना, उसको ऐसा नहीं कि नहीं वो ज़रूरी ही है, ऐसा नहीं समझते ना। तो जब हमने शांति धारण की तो क्रोध पे कंट्रोल किया, है ना, और फिर उसके बाद इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं अपेक्षाएं बहुत होती है ना। तो इच्छाएं अपेक्षाएं माने और इससे ये मिल जाए, इससे वो मिल जाए, इस तरीके की भाव जो होते हैं ना, तो ये कामना, ये सब चीज़ें हैं ना, वासना। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको लगाम लगाने के लिए हम पवित्रता को धारण करते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ से अपने आप को बचाओ, नेगेटिविटी से बचाओ, तो पवित्रता को धारण करते हैं। तो ये पवित्रता एक गुण है आत्मा का, जिसको हम स्मृति में लाते हैं कि मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं इन निगेटिविटी में, बुराइयों में फंस चुकी हूँ, तो इससे मुझे निकलना है। ये स्मृति हम जब अपने आप को देते हैं, जो हमें परमात्मा ने स्मृति दिलाई है, तो फिर हम उस पर लगाम लगाना शुरू कर देते हैं। और लगाव जो है हमारा काम और क्रोध के प्रति, उसको हम धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं ना। और इसी तरीके से लोभ कि हमको इससे ये मिल जाए, उससे वो मिल जाए, तो इस पर भी लगाम लगाना, इसके लगाव को भी ख़त्म करना, लोभ के लगाव को भी ख़त्म करना। इसके लिए क्या करते हैं, किस चीज़ का लोभ करते हैं? अगर लगाव ख़त्म करना है, ये संसारी चीज़ों में जो लोभ है उसमें ख़त्म करना है, तो परमात्मा के प्रेम का लोभ करो, है ना। तो उससे परमात्मा से माने अपने श्रेष्ठ गुणों को जो हम धारण करते हैं बुद्धि जोड़ के, तो उसका लोभ करने से क्या होता है, हमारे अंदर परमात्मा के गुणों का चिंतन मंथन चलता है, तो धीरे धीरे बुद्धि में वही धारण होता जाता है। तो फिर हमारा व्यर्थ से लोभ खत्म हो जाता है। वो चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो सब चीज़ों से हम उसकी तरफ हमारा लगाव खत्म होने लगता है। मोह कि संबंधों में जब तक मोह नहीं होगा तो कैसे रिश्ते चलेंगे, ये हम साधारणतः सभी मनुष्य मानते हैं ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं मोह तो बड़ा घातक होता है। तो मोह हो नहीं, प्रेम करो। तो प्रेम, जब हम परमात्मा की याद में अपने बुद्धि में प्रेम को धारण करते हैं, परमात्मा के प्रति जब हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाता है, तो इस मोह से हम छूटते जाते हैं, क्योंकि सर्व संबंध उस परमात्मा से हम अनुभव करने लगते हैं, है ना। और इसी तरीके से, और परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये है कि हम अपने आप से जुड़ते हैं जब, तो अपनी श्रेष्ठतम उच्चतम जो स्थिति है आत्मा की, उस तक पहुंचते हैं और वहां से फिर परमात्मा को अनुभव करना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी हम कंट्रोल करते कैसे, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब ये ज्ञान मिलता है तो एक समझ बढ़ती है, एक विवेक जागृत होता है कि हम क्यों अहंकार कर रहे हैं। आज इस शरीर में है, कल चले जाएंगे, है ना, ये शरीर छूट जाएगा। तो इस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज़, रिश्ते नाते संबंध, धन दौलत, पद पोस्ट प्रतिष्ठा, सब छूट जानी है। तो ये इसके लगाव को भी हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं परमात्मा के ज्ञान से। तो इस तरीके से हमारे अंदर 7 गुण जागृत होने लगते हैं आत्मा के, और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इनको वश में करने लगते हैं इन गुणों के द्वारा। तो फिर हमारे अंदर शक्तियाँ प्रकट होती हैं। कौन सी शक्ति प्रकट होती है? विवेक जागृत होते हैं ना। तो फिर हम परखने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो हमारे मन के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और व्यर्थ से हम धीरे धीरे जब अपनी बुद्धि को बचाते जाते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता भी बढ़ती जाती है। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव जो है वो शांति है, और शांति, शक्ति और पवित्रता। तो जब ये बढ़ जाता है हमारे अंदर, परमात्मा को याद से और परमात्मा के ज्ञान से हमारे अंदर जब विवेक जागृत होता है, तो ये 3 चीज़ें बढ़ती हैं आत्मा की, जो विशेष गुण हैं, शक्ति, पवित्रता और शांति। जब ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी अभ्यास के द्वारा, अटेंशन दे के, ध्यान दे के, ध्यान माने मेडिटेशन करके, है ना, तो उससे क्या होगा कि फिर हमारी आत्मा जो है वो शक्तिशाली होती जाएगी। उसके अंदर डर खत्म होता जाएगा, क्योंकि हम मनुष्यों के अंदर 2 ही तो डर होता है ना। एक तो मृत्यु का डर होता है, और दूसरा क्या होता है? अपमान का डर होता है ना, कि कोई हमको कुछ बोले ना, कमजोरियां, खामियां ना देखे कोई, है ना, हमको कोई ऐसा ही ना समझे। ये जो डर होता है ना, तो ये 2 डर हमेशा मनुष्य को परेशान करते रहते। तो ये भी धीरे धीरे डर से भी हम मुक्त होते जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हमेशा रोज़ रोज़ परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, और साधना करो, मन को साधो, और फिर विवेक जागृत जब हो जाएगा, इस ज्ञान को समझो और इसको जीवन में अप्लाई करो, यूज़ करो।
है ना। तो इससे क्या होगा, मन में, बुद्धि में शांति की अनुभूति होगी, शांति, आनंद, है ना। ये जो आत्मा में, इसी के लिए तो हम इधर उधर भटक रहे हैं ना, कि हमको खुशी मिल जाए, सुख मिल जाए। तो ये आनंद जो है, ये खुशी से भी ऊंची चीज़ है ना। और शांति की अनुभूति जब होती है और आनंद की अनुभूति होती है जब, तो आत्मा जो है वो निडर होती जाती है। इसलिए परमपिता परमात्मा हमें सहज राजयोग के द्वारा निडर बनाते हैं और समझदार बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं। और जब हमारे अंदर से धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है, तो मन हमारा जो है वो हेल्दी होने लगता है। क्योंकि मन यदि स्वस्थ नहीं है, मन में ही तो पहले बीमारी आएगी, फिर शरीर में आती है। और ये योग किस लिए किया जाता है, योगासन भी इसीलिए किया जाता है, ताकि हमारे अंदर शरीर के अंग जो हैं वो स्वस्थ रहें, प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाए, है ना। लेकिन उसके अलावा क्या है, जो ऊर्जा हमारे अंदर जो जा रही है उसमें भी पॉजिटिविटी बनी रहे, हमेशा बनी रहे। उसके लिए ज़रूरी है ना कि मन हमेशा खुश रहे। तो मन को खुश रखने के लिए जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना है, पॉजिटिविटी भरना है। तब हमारा मन हमेशा हल्कापन महसूस करेगा, निश्चिंत होगा, और फिर हमें नींद भी अच्छी आएगी, और हमारा जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी, है ना। और ना केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। और इस तरीके से हम योग करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ओम शांति।